इंटराग बिल्डिंग प्रोडक्ट्स की शेयर बाजार में शानदार लिस्टिंग हुई है। एनएसई पर शेयर 44% से ज्यादा के प्रीमियम के साथ 1299 रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट हुए, जबकि इश्यू प्राइस 900 रुपए का था। इस लिस्टिंग के बाद कंपनी के फ्यूचर प्लान्स और ग्रोथ की संभावनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ है कंपनी की टॉप मैनेजमेंट। हमारे साथ है अरविंद नंदा जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के, और गौतम सूरी जो डायरेक्टर हैं इंटराग बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के। अरविंद जी, गौतम जी, आप दोनों को इस शानदार लिस्टिंग की बहुत बहुत बधाई। और अरविंद जी, मेरा पहला सवाल आपसे कि आईपीओ खुलने के पहले आपने कंपनी के बारे में बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से बताया था, बिजनेस क्या है वो समझाया था। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि अब लिस्टिंग के बाद ग्रोथ के ड्राइवर्स क्या हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अब यहां से कंपनी को आगे लेकर जाएंगे। थैंक यू, आपने हमको शो में चांस दिया। आज की डेट में जो मेन ड्राइवर्स हम देख रहे हैं इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, प्राइवेट कैपेक्स, गवर्नमेंट कैपेक्स, ये बहुत एक तेजी से बढ़ रहे हैं। हम किसी भी अगर हम सेक्टर में देखें आज की डेट में, बेशक वेयर हाउसिंग हो ए ग्रेड की, बेशक रिन्यूएबल चल रहे हैं आज की डेट में, सेमीकंडक्टर्स हैं, एफएमसीजी है, आपके ये फार्मा सेक्टर है, किसी भी सेक्टर में आज हम देखें तो बहुत तेजी से काम चल रहा है। आज की तो हमारे कंपनी के तो हालात ये हैं कि हमारे पास इंक्वायरियां, हमारे पास लोग ऑर्डर देने वाले ग्राहक ज्यादा हैं और हम ले नहीं सकते उनको। ये सारे ही जो सेक्टर हैं, पर ज्यादातर जितने नए सेक्टर हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इनमें पीआईएल भी कर रही है, जिस तरह आपके फोन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल हैं और सैमसंग ये फोन की असेंबली कर रही हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स बना रही हैं। इन सबको बड़े एडवांस्ड बिल्डिंग्स चाहिए जो इंटराग बनाती है। उसी तरह जितने फंड्स, वेयर हाउसिंग फंड्स हैं, वो भी ये इन सब लोगों के लिए बहुत सारे बिल्डिंग्स बना रही हैं। रिन्यूएबल्स बहुत तेजी से चल रहा है, आपके सोलर पैनल्स, सोलर सेल्स, सोलर फिल्म्स, ये बहुत तेजी से चल रहा है। और आगे आने के समय में नियरली हर बड़ी ग्रुप, जितने भी बड़े ग्रुप के हम नाम सुनते हैं आज की डेट में, सब इस सेक्टर में आ रहे हैं। अदानीज हैं, रिलायंस ऑलरेडी है, फॉरेन कंपनी जितना रिन्यू है, आपके फर्स्ट सोलर हैं, विक्रम सोलर, सारी कंपनियां रिन्यूअल में बहुत तेजी से आ रही हैं। और इसमें हमारे इंटराग की जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत अहमियत रखती हैं। हमारे बिना, हमारे जैसी कंपनियों के बिना उनको अपनी बिल्डिंग बनाना मुश्किल है। प्राइवेट कैपेक्स बहुत तेजी से चल रहा है, और जो बड़े बड़े सेक्टर हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, जैसे पोर्ट्स हैं, आगे आपकी ये अमरावती की सिटी बन रही है, आपके एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, इन सब में हम बहुत ज्यादा तेजी देख रहे हैं आज की डेट में। गौतम जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर पर ही फोकस करते हैं या फिर आप सेक्टर एग्नोस्टिक हैं? आप किसी भी कंपनी और किसी भी सेक्टर के लिए फैक्ट्री या फिर वेयर हाउस बना सकते हैं? थैंक यू, शुक्रिया हमारे को बुलाया यहाँ पे। हम बिल्कुल सेक्टर एग्नोस्टिक हैं, सारे सेक्टर्स में काम करते हैं, राइट फ्रॉम स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग या वेयर हाउसिंग या पावर प्लांट्स या रिन्यूएबल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स, हर सेक्टर में हमारी बिल्डिंग्स की डिमांड है। बिल्कुल सेक्टर एग्नोस्टिक है, सो देयर इज नो स्पेसिफिक सेक्टर, बट हर एक साल में, हर एक टाइम पे कोई सेक्टर्स बूम दिखा रहे होते हैं तो उसमें कंसंट्रेशन होती है। और हमारा एक्सेंट रहता है हमेशा ऑन बिजनेस डेवलपमेंट। हम देखते हैं आगे नए सेक्टर्स में कहाँ पोटेंशियल है, तो वहां पे हम बिजनेस डेवलपमेंट करते हैं टू क्रिएट अ मार्केट फॉर द फ्यूचर। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, सेक्टर एग्नोस्टिक नहीं है, हम बिल्डिंग एग्नोस्टिक भी हैं। हाई राइज, अस्पताल, स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिस ब्लॉक्स, कुछ भी आपको बनाना हो, हम सेक्टर एग्नोस्टिक भी हैं और बिल्डिंग एग्नोस्टिक भी हैं। सो ये हमको बहुत फायदा है कि जो भी चीज में तेजी हो, हम वहां पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। अरविंद जी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आपके सेक्टर के लिए, आपकी कंपनी के लिए जो स्टील है वो रॉ मटेरियल के तौर पे है, तो स्टील की जो कीमतें हैं वो कमोडिटी के हिसाब से बढ़ती और घटती रहती हैं। तो इस उतार चढ़ाव का आपके ऊपर कितना असर होता है? क्या आप इस इंपैक्ट को अपने कस्टमर्स को पास ऑन करते हैं या फिर वो आपको खुद ही बेयर करना पड़ता है? स्टील प्राइसेस कमोडिटी है, दुनिया में हर कमोडिटी ऊपर नीचे रोज जाती है, लेकिन हमारे दो तरीके हैं। एक तो जो हमारे लंबे प्रोजेक्ट होते हैं, जो 3-4 महीने से ज्यादा लंबे चलेंगे और सप्लाई करना पड़ेगा, उसमें हम पास थ्रू रखते हैं। कस्टमर को भी सूट करता है, हमको भी सूट करता है, और उसी में ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि 4-5 महीने में, हर महीने इतना स्टील प्राइस बढ़ती कम नहीं होती है, लेकिन 4-5 महीने में अगर एक ही तरीके से जा रही है, एक ही डायरेक्शन में, तो हो सकता है वहां पे फर्क पड़ सकता है। वो हमारा पास थ्रू है। जो छोटे मीडियम है, जो हमको 4-5 महीने में सप्लाई करने हैं, वो हम लोग अपना मटेरियल खरीद के रखते हैं, या मटेरियल इतना बुक किया होता है हमने प्राइस पे,
स्टील कंपनी के साथ कि वो ना, थोड़ा बहुत असर होता है अगर स्टील का, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके बिजनेस का इफेक्ट होगा। अब वो हमने काफी कवर कर लिया उसको। अब अरविंद जी, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है आपका। आप प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग बनाते हैं, तो अब तक मतलब एक सवाल मेरे मन में ये आया कि आप अब तक कितनी बिल्डिंग्स बना चुके हैं या कितनी फैक्ट्रीज आप बना चुके हैं? कोई अगर आंकड़ा आप बताना चाहें। मेरे ख्याल है कि मैंने मैथमेटिक्स में इतनी गिनती नहीं सीखी जितनी हम बिल्डिंग्स कर चुके हैं आज की डेट में, याद ही नहीं। कोई सेक्टर हिंदुस्तान का नहीं है जिसमें हमने नहीं किया हो काम। कोई कंपनी नहीं है हिंदुस्तान में जिसके लिए हमने काम ना किया हो। कोई एरिया नहीं है जहां पे हमने काम नहीं किया हो। हजारों में है। आई थिंक अगर हम अपने 25 साल की हिस्ट्री देखेंगे तो हजारों में, हम हर साल 150-200 बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स बिल्डिंग बनाते हैं। तो अगर हम एवरेज 100 भी रखें तो आप देखेंगे कि 20 साल में हमने कम से कम 2-3 हजार बड़े प्रोजेक्ट्स कर दिए होंगे आज की डेट तक। और हमारे जो ग्राहक हैं सारे, हम लोग भी ज्यादा बड़े ग्राहकों से, बड़ी कंपनियों से, जिनको, क्योंकि हम लोग अपने आप को एक कैपिटल गुड समझते हैं। हम लोग एक पूंजीगत गुड्स हैं जो हर कस्टमर को सबसे पहले चाहिए। सबसे पहले उसको हमारी जरूरत है, उसके बाद उसको मशीनरी, प्लांट, रॉ मटेरियल की जरूरत है। तो इसलिए हम लोग ज्यादातर उन कंपनियों से डील करते हैं जो हमारी कंपनी की वैल्यू देखते हैं। हम कोई बिल्डिंग या फैब्रिकेटर या कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। सो हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम ये बड़ी बड़ी कंपनियां, अच्छी कंपनियां, अच्छे सेक्टर से हम अपना नाता अच्छा बना के रखें और उनके लिए हम काम करें। उसमें काम भी बड़ा होता है, प्रॉफिटेबल भी ज्यादा होता है और उनको हमारी वैल्यू भी ज्यादा होती है। तो हम अपने आप को मोर कैपिटल गुड समझते हैं। हम अपने आप को पहला जरूरी जो कैपिटल गुड है, पूंजीगत है कंपनियों का, हम वो समझते हैं अपने आप को, रादर देन कि हमने किसी के लिए बिल्डिंग बनानी है। तो बहुत हजारों में हमने बिल्डिंग्स की हैं अभी तक। गौतम जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि फिलहाल आपकी कैपेसिटी कितनी है, और जो 2 प्लांट्स आपके और आने वाले हैं, मुझे ये पता चला कि आपके 2 प्लांट्स और आने वाले हैं गुजरात और आंध्र प्रदेश में, तो इससे कैपेसिटी में कितना इजाफा देखने को मिलेगा? हमारे हर एक जो हमारा इंटीग्रेटेड प्लांट होता है उसकी अगर हम बात करें, टन में नहीं मैं बात करता, मैं रुपीज में बात करता हूँ। हर एक इंटीग्रेटेड प्लांट हमारे को कोई 550 से 600 करोड़ का टर्नओवर दे देता है जब फुल कैपेसिटी पे हो। तो अभी हमारा आंध्र का प्लांट मार्च 25 तक चालू हो जाएगा इन फुल स्ट्रीम। फर्स्ट फेज ऑलरेडी ऑपरेशनल हो गया है और सेकेंड फेज पे अब काम शुरू करेंगे हम। तो इस प्लांट से ही हमारी अब टोटल कैपेसिटी हो जाएगी कोई 2200 करोड़ के करीब। और फिर हम गुजरात प्लांट पे प्लान कर रहे हैं स्टार्ट करना अगले साल, मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर। जब तक वो ऑपरेशन हो जाएगा, वो भी अगेन फिर 550 करोड़ 600 करोड़ कैपेसिटी ऐड कर देता है। तो प्लांट्स की कैपेसिटी टनेज में तो होती है, मगर ये रुपये में जरा आसान है समझना। जी बिल्कुल, रुपए में इसे समझना बहुत आसान है। एक बार फिर से आपको शानदार लिस्टिंग की बहुत बहुत बधाई और बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए।